God is looking for people who can please Him, please His heart. And He's saying, I am looking for somebody who has these qualities. One is poor, and the next one is contrite spirit, the one who has contrite spirit, and then the one who trembles at my word. दीन और खेदित मन और परमेश्वर का वचन को लेके खांपने वाला, ये तीनों चीज़ परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है, आशा कर रहे हैं कि हम अपना बच्चे या लोग ये तीनों चीज़ लेकर परमेश्वर के सामने आए। दीन क्या होता है? दीन में बाइबल पकड़ के थोड़ा बेंड होके वाइट कपड़ा पहन के, सफ़ेद कपड़ा पहन के, वॉइस चेंज करके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलने से वो दीनता नहीं होता। दीनता जो है कैरेक्टर है, और लोगों के सामने हम जो दिखाते हैं दीनता, उसके लिए परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर ये देख रहा है कि अंदर से दीनता है कि नहीं। ये जानने के लिए हम प्राइड को जानना पड़ता। दीनता का ऑपोजिट है प्राइड, घमंड। तो घमंड क्या है देखने से, घमंड एक 5 चीज़ है। नंबर 1, घमंड ये होता है कि आई, मी, माई सेल्फ, ओनली आई कैन डू, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं, ये हम जानते हैं, इसको घमंड बोलते हैं। लोग घमंडी है कि नम्र है, इससे पता चलता है कि उनका बातों में अगर और उनका चाल चलन में वो बहुत सेल्फिश है। मैं, मेरा फैमिली, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा वचन, मेरा, देखिए घमंड, मैं बोले, वो इवन पहला पाप जो है शैतान ने पाप किया, वो पाप किया था, वो भी घमंड है। हम नहीं बोलता घमंड, मैं बोलता। और घमंड ये बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद ही बस हूँ। ओके, घमंड, आई, माई सेल्फ, मी, ये हम सभी जानते हैं। सेकेंड थिंग, आई एम बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से भी बेहतर हूँ। अभी बचपन से हम लोगों को बचपन से सिखाया गया, पहले से ही बचपन से ही सिखा गया, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, अरे बेटा तू बेटर है, तू बेस्ट है, बाकी सब वेस्ट हैं। तो हम ऐसे ही घमंड से बढ़ते बाकी सब वेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, वैसा सोचते हैं। जैसे कि आत्मिक घमंड, आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते हैं सुबह प्रार्थना के लिए, अगर दूसरा लोग 7 बजे, 8 बजे या 11 बजे, 12 बजे भी उठता है कोई, अगर वो लोग ऐसा उठ रहे हैं तो आप बोलते हैं कि मैं ना सुबह 3 बजे उठता हूँ, मैं ना सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, मैं ना सुबह उठकर प्रार्थना करता हूँ। इसमें भी घमंड है। मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेहतर है, या दूसरों से भी बेहतर है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी घमंड है। हम अपने आप को, आप जितना भी टाइम में उठो, जो भी करो परमेश्वर के लिए, अपने लिए, मगर उसमें घमंड नहीं लेना। दूसरे नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, उनको कंपेयर करके आप नहीं कर पा रहे हो, मैं कर पा रहा हूँ करके उसमें घमंड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। और एक चीज़ है गाना। दूसरा लोग गाना गाते हुए और आपको भी गाना गाना आता है, तो आप क्या समझते हैं कि वो सही नहीं किया। गिटार बजा रहे हैं तो वो गिटार ठीक से नहीं बजा रहे हैं, वही गाना को अगर हम बजाते हो तो हम थोड़ा अच्छा से बजाते हैं। इसमें भी घमंड है। राइट, दूसरा लोग कम है, मैं बड़ा हूँ करके समझना, वो घमंड की बात है। दूसरा लोग बेहतर है करके समझना है, हम अपने आप को बेहतर करके नहीं समझना है। राइट, वी हैव टू ट्रीट अदर्स बेटर देन अस, वी हैव टू ट्रीट अदर्स बेटर देन अस, नॉट योरसेल्फ। जीसस, यीशु मसीह के बारे में देखिए, यीशु मसीह चंगाई, चमत्कार और अद्भुत कार्य इस पृथ्वी में किया था। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि जो मैं किया उससे आप थोड़ा कम करेगा करके नहीं बोला।
मैं जो किया उससे भी बढ़कर आप लोग कार्य करेंगे, काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर रहा, और यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके चेलों का पाँव धोया और अपने आप को नम्र किया। यीशु मसीह बाद में जब चेले अद्भुत कार्य करने लगा, प्रार्थना करने लगा और मुर्दे जी उठ रहे हैं, इनमें से यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले कि अरे भाई हम सिर्फ 3 लोगों को उठाया, 3.5 साल का मिनिस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों को मैं मुर्दा से जिंदा किया, आप लोग सिर्फ 2 लोगों को ये उठाना, 4 लोगों को नहीं उठाना, मेरे से कम करना करके यीशु मसीह डांटा नहीं। तब से अब तक कई हजारों लोग, लाखों लोग, मुर्दे लोग जिंदा हुआ है, परमेश्वर का कार्य हुआ है। किसका थ्रू हुआ? वो परमेश्वर का दास लोगों का थ्रू हुआ है। परमेश्वर ये बोलते, यीशु मसीह ये बोला कि मेरे से भी बढ़कर आप लोग कार्य करेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर होके भी अपने आप को कम किया, और हम अपने आप को कम करना ज़रूरी है। अगर हमारा चेले बढ़ते हैं, उनको हमसे भी बढ़ने के लिए हम कोशिश करना है और उनको लिफ्ट करना है कि हमसे भी वो बढ़े। अगर आप प्रचारक हो, आपसे भी ज़्यादा अपना चेले बढ़ना चाहिए। अपना चेलों को आप पास्टर या बिशप बन के, रेवरेंड बन के अपना चेलों को हमेशा नीचे रखने के लिए कोशिश नहीं करना, क्योंकि बच्चे बढ़ना एक बाप का दिल होता है। एक पिता अगर ऑटो ड्राइवर है, कभी भी पिता नहीं ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटा, मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरा बेटा रिक्शा चलाए। अपना बेटा को सोचते हैं कि अपना बेटा हमेशा वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। पिता हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरा जैसा नहीं बनना, मेरे से भी बढ़कर बनना। वैसे ही हमें भी सोचना है, एक आत्मिक पिता होके, एक आत्मिक लीडर होके, हमारा चेले, हमारा बच्चे जब बढ़ रहे हैं, उनको हमसे भी बढ़कर उठाना है। और खुश होना है जब हमारा बच्चे बढ़ते हैं, हमारा बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, हमसे भी कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ने से उसमें हम आनंदित होना है, जलन नहीं होना है। वो होता है नम्र। घमंड होता है सबको नीचे दबा के रखना। मैं बड़ा हूँ, आप लोग छोटा है, मैं बेहतर हूँ, आप लोग नहीं है करके समझना घमंड होता है। राइट, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट घमंड क्या है? मैं अलग हूँ। अगर सब खड़े होके आराधना करते हैं तो मैं बैठ के आराधना करता हूँ। सब बैठ के आराधना कर रहे हैं तो मैं खड़ा होके आराधना करता हूँ। क्यों? मैं अलग हूँ थोड़ा। सब दूर सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे चलूँगा। अगर सब धीरे धीरे चल रहे हैं तो मैं 1 किलोमीटर आगे रहूँगा। अपने आप को ग्रुप में से निकाल के, सेपरेट करके, अपने आप को अलग करके रखने वाला, वो भी घमंड है। अपने आप को लोगों का साथ मिलजुल के नहीं करने वाला, वो भी घमंड है। अटेंशन सीकर्स, that is also because of pride. I want people to see me. I want to live different. I want people to see me. सब जैसा करता वैसा नहीं करता हूँ। सब अगर सफ़ेद कपड़ा पहन के आएगा तो मैं काला कपड़ा पहन के आऊँगा। डिफरेंट। सबका साथ सब जैसा करते हैं, वैसा एक अच्छा तौर पे सबका साथ यूनिफॉर्मिटी करके आगे बढ़ना नम्रता होता है। उससे, उन लोगों से अलग करके, सब ऐसा कर रहे तो मैं उल्टा ही करूँगा, सब ऐसा कर रहे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगा, सोचना, वो घमंड से पैदा हुआ है। डिफरेंट मेंटालिटी, ये सब मैं अलग दिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई डोंट वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विथ पीपल, I want to live as a different personality। ये वो डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं है जो संसार से अलग होके जीना, वो नहीं, उसका बात नहीं बोल रहा हूँ। संसार से अलग हुआ है क्रिश्चियंस हम, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मगर
हमारा मसीह लोगों का साथ में जो साथ में जाना चाहिए, साथ में नहीं जाके सब एक जैसा रहने से, वैसा नहीं रह के अलग रहना चाहता ना, वो बात है घमंड की बात। ओके, you want to do things differently, you don't want to go cooperate with people, it is not something you do। कुछ चीज़ ऐसा होता है कि कॉलिंग होता है, कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हैबिट होता है, वो चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा। जैसा कि सब लेफ्ट साइड बाल को निकालते हैं, कुछ लोग राइट साइड निकालते हैं या सेंटर निकालते हैं, वो तो आदत है। बहुत लोग लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग राइट हैंड में पहनते हैं, वो आदत है, उसके बारे में नहीं बोल रहा। आदत जैसा जो चीज़ है उसको चलने दो, मगर जानबूझ के लोगों से हटकर, विश्वासी लोगों से हटकर मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, मेरा कार्य अलग ही करना चाहता हूँ, मैं सब जैसा नहीं करना चाहता हूँ करके अगर कुछ करेगा, वो घमंड से पैदा होता है। कैसा बोल सकते हैं? फारसी जो बाइबल में है, दूसरा लोगों से अलग जिया, सब जैसा कपड़ा वो लोग नहीं पहना, सब जैसा काम वो लोग नहीं किया, वो अपने आप को अलग रखा है, वो घमंड है। राइट? सबका जैसा रहना, यीशु मसीह सबका जैसा, सबसे मिलजुल कर रहा, वो उन लोगों को पसंद नहीं आया। सबसे अलग रहने के लिए कोशिश करते हैं। नो, लेट अस बिकम वन विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। शरीर में एक होके रहेंगे, शरीर से अलग होके नहीं रहेंगे। हमारा पर्सनालिटी शरीर से एक दूसरों से जुड़कर मिलकर रहना चाहिए। शरीर से अलग होके आई वॉन्ट टू लिव डिफरेंट करके वो डिफरेंट मेंटालिटी नहीं रखेंगे। राइट? ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो घमंड है, ईगो इज गेटिंग हर्ट। प्राइड, ईगो, अगर कोई कुछ बोला है तो सुई अंदर चले जाता, रोना आ जाता, नहीं तो गुस्सा आ जाता। ये क्यों होता है? अहम, हमारा अंदर में अहम जो है उसको चोट पहुंचने से हम रोता हैं, नहीं तो गुस्सा करते हैं, नहीं तो बदला लेते हैं। ये क्यों होता है? अंदर में ये जो अहम जो है उसको चोट लग गया। अहम को चोट लगना भी घमंड है। इससे हम बाहर निकलना है। अगर कोई कुछ बोलते हैं तो चुप रहना, शांत रहना, कोई बात नहीं करना, उससे पर्सनली नहीं लेना और उससे नहीं रोना और गुस्सा नहीं दिखाना, लाइट लेना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उससे अगर अंदर ले लिया, मेरे बारे में ये नहीं जानता है क्या, मेरे बारे में ये क्या सोच रहे हैं, अभी तक इतना दिन इतना साल मेरा साल, फिर भी मेरे को अंडरस्टैंड नहीं किया करके पेन हो रहा है ईगो में, ईगो पिंच हो गए हैं, वो घमंड होता है। ओके, सो वी शुड बी केयरफुल, वी शुड थिंक इट डजंट हैपन इन वन नाइट। एक रात में ये चीज़ बदलने वाला चीज़ नहीं है। ये हम जिंदगी भर इसको बदलते रहना है, जिंदगी भर कोशिश करना है कि हम हमारा अहम में चोट नहीं पहुंचाना है। कोई कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर का हाथ में छोड़ देना है, बोलना है कि परमेश्वर आप ये बात को लो, क्योंकि न्याय करने वाला आप हैं। मैं इसका बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, वो कौन सा सिचुएशन में ये बात को नहीं बोला है कि मैं नहीं जानता, फिर भी आई विल लीव इट इन योर हैंड लॉर्ड, आई विल लीव इट इन योर हैंड बिकॉज यू आर द राइट जज, आई डोंट वांट टू टेक इट टू पर्सनल इनटू माय लाइफ करके ये चीज़ को अंदर नहीं लेना है। इट इज़ नॉट सो ईजी, बट वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू एक्सरसाइज not to be proud in our lives. God is looking for humble people. God is looking for humble. Ego is getting hurt. And fifth one is disobedience. Disobedience means आज्ञा पालना नहीं करना। जिनका अंदर में घमंड रहता वो आज्ञा पालना नहीं करता। ट्रैफिक रूल्स,
जिनका अंदर में घमंड रहता है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों फॉलो करूं, वो फॉलो नहीं करेगा। हॉस्टल रूल्स, चर्च का रूल्स, फैमिली रूल्स, जो भी रूल्स हैं फॉलो करना है तो आपका अंदर में हम्बलनेस चाहिए। जो हम्बल रहते हैं वो फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। घमंड जिसका अंदर है वो आज्ञा पालना नहीं करना चाहता, परमेश्वर का वचन को भी पालना नहीं करना चाहता, चर्च का रूल्स को भी पालना नहीं करना चाहता, घर में भी साथ नहीं देना चाहता। अगर झुक के जाना है नहीं झुकेगा, ओबीडियंट नहीं होगा, वो आज्ञा पालना नहीं करेगा, नफरत करते रहेगा और साथ नहीं देगा। ये चीज़ है जो है 5वां चीज़ है जो घमंड की घमंड से रिफ्लेक्ट होता है। तो नंबर 1, मी, माई सेल्फ, आई, ओनली आई कैन, ये चीज़ जो है मैं करके वो घमंड है। उसको हमारा दिल से निकाल के जो कुछ हो रहा है परमेश्वर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर का अनुग्रह से हो रहा है करके परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। नंबर 2, दूसरा चीज़ है घमंड का कि मैं लोगों से बेहतर हूँ, सबसे बेहतर मैं हूँ, लोगों से भी बेहतर हूँ। मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ, दूसरा लोग उतना अच्छा नहीं बजाता। मैं अच्छा मेरा गवाही अच्छा है, मेरा प्रीचिंग अच्छा है, मेरा फास्टिंग अच्छा है, मेरा प्रार्थना अच्छा है, मैं सबसे अच्छा मैं हूँ, दूसरा लोग वेस्ट है करके समझना। मैं अच्छा हूँ करके समझना गलत नहीं है, मगर दूसरा लोग वेस्ट है करके समझते हैं ना, वो गलत है। हम परमेश्वर मेरे को ताकत दिया करके समझना गलत नहीं है, मगर दूसरा लोग वेस्ट है करके समझते हैं ना। जैसे कि फैरिसी सोचा वो पापी हैं, वो उसका प्रार्थना कैसा है देखो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो पापी हैं। मगर फैरिसी बोलता है कि मैं दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं ये करता वो करता करके अपने आप में घमंड दिखाया। दूसरा, मैं जो कर रहा हूँ उसको बोलना गलत नहीं है, मगर दूसरा लोगों से भी बेटर हो करके समझना, दूसरा लोग वो नहीं कर रहा उससे भी मैं बेहतर हो करके समझना, वो घमंड होता है। वो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आई एम डिफरेंट देन अदर्स। सब जैसा चलता मैं वैसा नहीं चलूँगा, मेरा रूट अलग है, मेरा रूट उल्टा है, सबका जैसा मैं नहीं जाऊँगा, वो भी घमंड का चीज़ है। ये चीज़ जो है, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का अंदर में थोड़ा चोट पहुँच रहा होगा, चलेगा, अपने आप को बदल लेना, सबका साथ रहना, सबका साथ मिल के जाना। आप अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर का साथ भी रहना है, लोगों का साथ भी रहना है। आप अपने आप को अलग करने से आप अकेलापन महसूस करेगा, अकेला हो जाओगे। लोगों का साथ रहना है, लोगों को लिफ्ट करना है, लोगों हमसे भी लोग बेटर है करके समझना है और लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। हम अपने आप को अलग करने से वो सही नहीं है, वो घमंड होता है। ओके, दैट इज थर्ड। फोर्थ वन, ईगो इज गेटिंग हर्ट। अगर कोई भी कुछ बोल दे रहे हैं तो हमारा अंदर में जो गुस्सा का या रोना का, वो अहम का जो थर्मामीटर है वो बढ़ जाता है ना, वो बढ़ना नहीं चाहिए। कोई भी कुछ भी बोले, हम अपने आप में प्रार्थना करके और वो बातों को पर्सनली नहीं लेके परमेश्वर का हाथ में छोड़ना चाहिए। जब परमेश्वर का हाथ में छोड़ते हैं तो परमेश्वर सब कुछ बदल देगा और अपने आप और नम्र बनते जाना ज़रूरी है। और फिफ्थ थिंग, डिसोबीडियंस। डिसोबे नहीं करना मतलब ओबे करना, आज्ञा पालना करना है तो क्या करना है, नम्र बनना है। नम्रता नहीं है, आज्ञा पालना नहीं करता है। घमंड वाले आज्ञा पालना नहीं करता, कोई भी रूल्स को तोड़ना चाहता, क्यों, घमंड है। यीशु मसीह अपने आप को शून्य बनाया। अगर हम अपने आप को शून्य नहीं बनाते हैं, मतलब शून्य बनने से चोट नहीं लगता। अपने आप को अगर कुछ है करके समझते हैं, समथिंग करके समझते हैं तो चोट लगेगा। इफ somebody hurts something will get hurt. If somebody hurts nothing will get hurt.
समझ रहे हो? अपने आप को नथिंग, कुछ भी नहीं है करके समझेगा तो लोग अगर चोट पहुंचाएगा तो चोट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम अपने आप को शून्य बनाया, चोट नहीं पहुंचेगा। अगर मैं कुछ हूं करके समझेगा, लोग जब चोट पहुंचाते हैं तो चोट पहुंचेगा। क्यों? हम अपने आप को कुछ है करके समझा। यीशु मसीह जैसा उसका मुंह पे थूका है, थप्पड़ मारा है, गाली दिया है, क्या क्या नहीं बोला यीशु मसीह को, यीशु मसीह चुप था। क्यों? अपने आप में कुछ भी नहीं लगा यीशु मसीह को, रिटालिएट नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, नहीं रोया। यीशु मसीह शांत था। वैसा हमें भी शांत होना चाहिए, अंदर में वो थर्मामीटर को नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो? हम अपने आप को शून्य बनाना है, वो होता है नम्रता। और ये चीज़ सिर्फ एक पॉइंट हम देखा 66 में, आइजिया 66:2 में, God is looking for people, those who are poor, contrite spirit and tremble at his word. Poor, नम्रता, दीनता, दीन, खेदित मन और परमेश्वर का वचन को लेके कांपने वाला। दीन बनना है तो हमारा अंदर से घमंड को निकालना है। घमंड क्या है हम समझा, तो ये घमंड को निकालते हैं तब हम अपने आप को नम्र बना सकते हैं। राइट? ये पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है कॉन्ट्राइट स्पिरिट, मतलब खेदित मन। खेदित मन क्या होता है? खेत में खोदते हैं, वो खेदित, खेत में खोदते हैं, जमीन को खोदते हैं। पत्थर के ऊपर पानी डालने से पानी बाहर निकल जाता है। अगर जमीन में खोद के पानी डालते हैं तो पानी अंदर जाता है। खेदित मन ये होता है कि ब्रोकन हार्ट, ये हृदय, ये दिल ऐसा रहना है कि टूटा हुआ। ये नेगेटिव सेंस का टूटा हुआ नहीं है, पॉजिटिव सेंस का टूटा। मतलब वी हैव टू हैव अ ब्रोकन हार्ट टुवर्ड्स गॉड, ब्रोकन हार्ट टुवर्ड्स पीपल। खेदित मन, कॉन्ट्राइट स्पिरिट, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकननेस इन द हार्ट। राइट? अगर हम अपना दिल को ब्रोकन रखते हैं, हमारा हृदय को ब्रोकननेस करके रखते हैं, मतलब खोद के रखते हैं, जो भी परमेश्वर बोलते हैं वो अंदर जाएगा। इसका मतलब ये है हम स्पॉन्ज जैसा बनना है, पत्थर जैसा नहीं बनना है। स्पॉन्ज जैसा बनने से परमेश्वर जो कुछ बोलता है, परमेश्वर का बातों को स्पॉन्ज जैसा चीज़ जो रहता है वो ग्रैस्प करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर पत्थर जैसा रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा। खेदित मन का बात यह है टीचेबल स्पिरिट। वी हैव टू बिकम टीचेबल। इफ यू बिकम टीचेबल, God is looking for people who is poor, that means humble, and also who is teachable. If you are humble, you will be teachable. If you are not humble, you will not be teachable. ये लिंक है। अगर आप दीन है, नम्र है, आप सुनने वाला होता। अगर दीनता नहीं है तो नहीं भी सुनते हो। सुनने वाला बनना चाहिए। टीचेबल मतलब सुनने वाला बनना। लोग बोलने से सुनने वाला, परमेश्वर बोलने से सुनने वाला। जिनका खान है वो सुने करके बहुत बार लिखा हुआ वचन में। हम सुनने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का बातों को सुनने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का बातों को लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अगर ग्रहण नहीं करने वाला हो तो पत्थर जैसा रहेगा, उसमें कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ये लोगों को ढूंढ रहे हैं जो नम्र हो और वो कुछ बोलने से एक्सेप्ट करने वाला हो और एग्री करने वाला हो। ओके, रेडी टू चेंज। देखिए सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी 35-40 साल का ऊपर का लोगों को नहीं लेता है, क्योंकि ये जवान लोगों को इसीलिए लेता है कि दे आर रेडी टू चेंज, दे आर रेडी टू चेंज। अगर कुछ प्रोसेस चेंज करना है, ये जवान लोग बोलते हैं कि ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नया प्रोसेस है, चलेगा, चैलेंज लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
दे आर रेडी टू टेक चैलेंजेस। मगर वही बुड्ढा लोगों को वहाँ रखो सॉफ्टवेयर कंपनीज में, वो कभी नहीं बदलेगा। वो बोलते हैं कि हम इतना सालों से, इतना युग युग से, मेरा पूर्व परंपरा से, या मेरा पप्पा, उसका पप्पा से ये प्रोसेस चल रहे हैं, यही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे बोलते हैं। चेंज करने के लिए, ये ट्रेडिशन को बदलने के लिए इच्छा नहीं करता ये जो उम्र में बड़े लोग हैं, मगर उम्र में कम लोग जो हैं चेंज करने के लिए रेडी रहता है, एक्सेप्ट करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा उम्र का लोगों के पास ऐसा सॉफ्ट नेचर नहीं है करके, नहीं। ये यूथफुलनेस जो है स्टेट ऑफ माइंड है, उम्र का बेस नहीं। 90 साल का आदमी भी रेडी टू चेंज होता है, अगर कुछ बदलना है तो बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो स्टेट ऑफ माइंड है। यूथफुलनेस जो है स्टेट ऑफ माइंड है, सिर्फ जवानी लोग ऐसा है करके नहीं, मगर वो स्टेट ऑफ माइंड हमारे पास है कि नहीं, रेडी टू चेंज, रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू टेक द न्यू स्टेप्स, रेडी टू एक्सेप्ट, ग्रास्प करने के लिए, स्वीकार करने के लिए रेडी है कि नहीं, वो खेदित मन है। राइट। थर्ड पॉइंट, ट्रेम्बल एट हिज वर्ड। ट्रेम्बल एट हिज वर्ड मतलब परमेश्वर का वचन को लेके जो कांपते हैं। 20-30 साल पहले अगर मेरा मम्मी बोलती थी कि झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से परमेश्वर आपका जबान को काट लेगा, हम बहुत डरते थे झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने का टाइम में झूठ बोल दिया तो हम अपना जबान को चेक करते थे कि क्या मेरा जबान है कि नहीं है, परमेश्वर काट लिया क्या करके सोचते थे बचपन में, क्योंकि झूठ बोलना गलत है करके हम लोग को सिखाया था। डर था। आजकल का जमाना में डर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर डर नहीं है। परमेश्वर के ऊपर जैसा हम कांपना है, डरना है, वो डरना है। भक्ति बहुत है, डिवोटेड है, अच्छा इंसान है, भक्ति है, मगर भय है कि नहीं। भय ये होता है कि पाप को देख के भय होना है, पाप नहीं करना है। परमेश्वर मेरे को देख रहे हैं, जैसा यूसुफ ने, जब उनका पास में ये बाइबल भी नहीं था, मसीह लोग नहीं था, पास्टर नहीं था, कलीसिया नहीं था, मिस्र में था। यूसुफ का टाइम में परमेश्वर का वचन भी नहीं था, कोई भी रूल भी नहीं था, रेगुलेशन भी नहीं था। ये करने से पाप है करके वैसा कुछ रूल नहीं है, 10 कमेंडमेंट्स भी आया नहीं था। मगर अपने आप में जांचा है, पोतीफर का पत्नी है, उसको मैं कैसा लूं, जबकि 10 कमेंडमेंट्स आया नहीं, दूसरों का पत्नी को नहीं चाहना, वो चीज़ आया नहीं, 10th कमेंडमेंट भी आया नहीं था। फिर भी यूसुफ अपने आप में जांचा है, सोचा है ये गलत चीज़ है। गलत या सही बाइबल से ही निकलता करके नहीं है। कोई भी इंसान नॉर्मली नेचुरली जानते हैं ये गलत है, ये सही है। सेल्फ कॉन्शियस रहता है और ये अंदर में मन बताते हैं कि ये सही है भाई, ये गलत है। डर रहना ये गलत चीज़ है। वो आपको मसीही बनने का ज़रूरत नहीं है गलत चीज़ों को ये गलत है ये सही बोल के सोचने के लिए। सब जानते हैं ये गलत है ये सही है। डर रहना चाहिए, कांपने वाला। परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं ये चीज़, अपने आप को वचन से शुद्ध करने वाला, अपने आप को वचन से सिद्ध करने वाला, डरने वालों के लिए परमेश्वर देख रहे हैं। आजकल का मैसेजेस में डर कुछ भी नहीं है, आशीष आशीष आशीष, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, मगर डर नहीं है। परमेश्वर नरक में डालेगा, आप पाप कर रहे हो आपको नरक में डालेगा करके कोई भी प्रचारक प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपको एक बिल्डिंग है तो दूसरा बिल्डिंग आ जाएगा, आप यहाँ पर है आप अमेरिका चले जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगा, वैसा
फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए ज़्यादा प्रचारक ज़्यादा ये प्रीचिंग मिल रहे हैं। कोई भी चैनल खोलने से पैसा डालो ब्लेसिंग मिलेगा, अकाउंट में पैसा डालो ब्लेसिंग मिलेगा। मगर कौन ऐसा बोल रहे हैं कि सावधान रहो, यीशु मसीह आने जा रहे हैं, अपने आप को बदलो नहीं तो नरक जाओगे। कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं परमेश्वर से डर खांप के अपने आप को डिसिप्लिन बना के अपना अपना उद्धार को भय से कंपना से हमारा उद्धार को पकड़ के आगे चलना है करके, हमारा फियर ऑफ गॉड का बारे में, परमेश्वर का भय का बारे में बोलने वाला बहुत ही कम लोग हैं। ग्रेस is not a license to commit sin, my dear friends. Understand, grace is something that will help you, enable you to come out of sin, to not to commit sin. Okay? परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपको पाप नहीं करने के लिए, पाप से बाहर निकलने के लिए मदद करने वाला अनुग्रह है परमेश्वर का अनुग्रह। मगर परमेश्वर का अनुग्रह को लेके एडवांटेज लेके पाप कर रहे हो वो गलत है। परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया ताकि आप अपने आप को सिद्ध बना के अपना कलीसिया, मतलब आप ही कलीसिया हो, आप ही जी यीशु मसीह का दुल्हन हो। आप अपने आप को सिद्ध बना के, अपने आप को शुद्ध बना के यीशु मसीह आने का टाइम में आप रेडी होके उसके लिए तैयार होके रहना हमारा फर्ज पड़ता है। राइट? परमेश्वर, गॉड इज लुकिंग फॉर दिस पीपल। किसका बारे में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं, उसमें से आप भी एक होना जरूरी है। कौन है कि किसके लिए परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? दीनता, नम्र बन के, खेदित मन होके परमेश्वर का वचन को लेके जो कांपते हैं उनके लिए परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। वो जो ढूंढ रहे हैं वो पाए, आप उसमें से एक हो जाए। यीशु मसीह का नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर ने ये मौका दिया आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। I'll pray and close. Father, we thank you, Lord. Thank you for this wonderful time you have given us. Lord, I pray that we would be serious, Lord. Christianity is not a holiday and a jolly day life, Lord. It is a serious life. We need to take things seriously, Lord. Help us, Lord, to be serious in every aspect of our lives, in our spiritual life, in our financial life, in our family life, in our personal life. Help us to be serious and change our lives and get ready for the coming of our Lord Jesus Christ. We give you all the glory and honor. Thank you for this wonderful time you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.